सोचिए, अगर एक दिन भगवान खुद आपके घर आए और आपसे सिर्फ एक छोटी-सी चीज़ माँगे नमक, क्या आप बिना सोचे दे देंगे? या फिर मन में सवाल उठेगा कि भगवान को नमक क्यों चाहिए? यही सवाल एक बार एक छोटे से गाँव के लोगों के मन में भी उठा था। लेकिन उस दिन जो हुआ, उसने पूरे गाँव की सोच ही बदल दी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा-सा गाँव था, शांत, सुंदर और प्रकृति से घिरा हुआ। उस गाँव में साधारण लोग रहते थे, जो दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने परिवार के साथ समय बिताते। लेकिन उस गाँव में एक बात खास थी। वहाँ के लोग भगवान की पूजा तो करते थे, पर उनके दिल में सच्ची करुणा और दया कम होती जा रही थी। उसी गाँव के किनारे एक गरीब विधवा रहती थी। उसका नाम था गंगा। गंगा के पास न ज़्यादा धन था, न ज़मीन, न परिवार। उसका पति कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुका था। उसके पास बस एक छोटी-सी झोपड़ी थी और भगवान की एक छोटी-सी मूर्ति, जिसे वह रोज़ सुबह और शाम दीपक जलाकर पूजा करती थी। गंगा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। जो भी थोड़ा बहुत खाना उसे मिलता, उसमें से पहले भगवान को भोग लगाती, फिर खुद खाती। गाँव के लोग कई बार उसका मज़ाक भी उड़ाते थे। कहते, "अरे गंगा, भगवान को भोग लगाने से क्या होगा? पहले खुद खाया करो।" लेकिन गंगा मुस्कुराकर बस एक ही बात कहती, "भगवान को याद करने से ही मन को सच्ची शांति मिलती है।" एक दिन दोपहर का समय था। गर्मी बहुत ज़्यादा थी। गाँव के लोग अपने-अपने घरों में आराम कर रहे थे। तभी गाँव के रास्ते पर एक बूढ़ा साधु चलता हुआ दिखाई दिया। उसके कपड़े फटे हुए थे, बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। वह साधु हर घर के दरवाजे पर जाता और धीरे से कहता, "बेटा, थोड़ा नमक मिल जाएगा।" लोग हैरान हो जाते। कोई कहता, "नमक क्यों चाहिए?" कोई कहता, "जाओ जाओ, हमारे पास कुछ नहीं है।" किसी ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया। साधु एक-एक घर जाता रहा, लेकिन किसी ने भी उसे नमक नहीं दिया। कुछ लोगों ने तो उसका मजाक भी उड़ाया। एक आदमी बोला, "अरे बाबा, नमक मांगने से क्या होगा? अगर कुछ मांगना है तो पैसा मांगो।" साधु बस मुस्कुराता और आगे बढ़ जाता। आखिर में वह साधु गंगा की झोपड़ी के सामने पहुंचा। उसने दरवाज़ा खटखटाया। गंगा बाहर आई। उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु खड़ा है। गंगा ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, "आइए बाबा, अंदर आइए।" साधु ने धीरे से कहा, "बेटी, मुझे थोड़ा नमक चाहिए।" गंगा के पास उस समय खाने को बस थोड़ी सी रोटी और दाल थी, लेकिन उसने बिना एक पल सोचे अपने छोटे से डिब्बे में रखा नमक निकालकर साधु के हाथ में रख दिया। साधु ने पूछा, "बेटी, तुमने बिना कुछ पूछे मुझे नमक दे दिया?" गंगा मुस्कुराई और बोली, "बाबा, जो भी मेरे दरवाजे पर आता है, मैं उसे भगवान का रूप मानती हूँ। अगर भगवान मेरे घर आए और मैं उन्हें नमक भी न दे सकूं, तो मेरी भक्ति किस काम की?" यह सुनकर साधु की आंखों में चमक आ गई। साधु ने कहा, "बेटी, क्या तुम जानती हो कि नमक कितना कीमती होता है?" गंगा बोली, "हाँ बाबा, नमक के बिना भोजन का स्वाद ही नहीं होता। लेकिन अगर किसी को ज़रूरत हो, तो वह नमक भी बहुत बड़ा दान बन जाता है।" साधु ने मुस्कुराकर कहा, "आज पूरे गांव में किसी ने मुझे नमक नहीं दिया, लेकिन तुमने बिना सोचे दे दिया।" इतना कहते ही अचानक उस साधु के शरीर से तेज प्रकाश निकलने लगा। गंगा घबरा गई। उसने देखा कि वह साधु धीरे-धीरे एक दिव्य रूप में बदल रहा है। कुछ ही पलों में वहां स्वयं भगवान खड़े थे। गंगा यह देखकर आश्चर्य से जमीन पर गिर पड़ी और रोने लगी। "प्रभु, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाई।" भगवान ने उसे उठाया और प्रेम से कहा, "गंगा, मुझे पहचानने की ज़रूरत नहीं थी। तुमने मुझे अपने दिल से पहचान लिया था, इसलिए तुमने बिना सवाल किए नमक दे दिया।" इतने में पूरे गांव में तेज प्रकाश फैल गया। गांव के लोग भी वहां आ गए। जब उन्होंने भगवान को देखा तो सभी डर और शर्म से सिर झुकाकर खड़े हो गए। भगवान ने गांव वालों से कहा, "मैं आज तुम सबकी परीक्षा लेने आया था। मैंने तुमसे सोना, चांदी या धन नहीं मांगा, बस थोड़ा सा नमक मांगा।
लेकिन तुम में से किसी ने भी देने की कोशिश नहीं की। गांव के लोग शर्मिंदा हो गए। भगवान आगे बोले, नमक छोटा ज़रूर है, लेकिन यह हमें एक बहुत बड़ी सीख देता है। जैसे नमक बिना दिखे भोजन का स्वाद बढ़ाता है, वैसे ही सच्ची दया और करुणा बिना दिखावे के जीवन को सुंदर बना देती है। फिर भगवान ने गंगा की ओर देखा और कहा, इस पूरे गांव में सिर्फ इस स्त्री ने सच्ची भक्ति दिखाई है। इसने मुझे साधु समझकर भी सम्मान दिया। इतना कहते ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, गंगा, आज से तुम्हारे जीवन में कभी कमी नहीं होगी। जैसे ही भगवान ने आशीर्वाद दिया, गंगा की टूटी फूटी झोपड़ी एक सुंदर घर में बदल गई। उसके आंगन में फल फूल के पेड़ उग आए। गांव वाले यह सब देखकर आश्चर्य में पड़ गए। गांव के लोग गंगा के पास आए और उससे माफ़ी मांगने लगे। उन्होंने कहा, हमने हमेशा तुम्हारा मजाक उड़ाया, लेकिन आज समझ में आया कि सच्ची भक्ति क्या होती है। गंगा ने मुस्कुराकर कहा, भक्ति का मतलब सिर्फ पूजा करना नहीं होता। भक्ति का मतलब है किसी भी जरूरतमंद में भगवान को देखना। उस दिन के बाद पूरे गांव की सोच बदल गई। लोग गरीबों की मदद करने लगे, भूखों को खाना देने लगे और हर इंसान में भगवान का रूप देखने लगे। और धीरे धीरे वही गांव एक ऐसा स्थान बन गया जहां लोग सिर्फ पूजा ही नहीं करते थे, बल्कि सच्ची दया और सेवा भी करते थे। कहते हैं, उस दिन के बाद गांव में एक कहावत बहुत प्रसिद्ध हो गई, अगर दिल में सच्ची भक्ति हो तो भगवान को पहचानने के लिए बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी भगवान सिर्फ नमक मांगकर भी हमारी परीक्षा ले लेते हैं। अगर आपको ऐसी ही भक्ति से भरी कहानियाँ सुनना अच्छा लगता है तो इस कहानी को लाइक ज़रूर करें